हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो प्रश्नावली 9A चल रही थी, तो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो 7 से पहले मैं ज़रा 6 क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 दिया है। 6 क्या है ज़रा आप लोग देख लें ज़रा। क्या है? सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 है मीटर है। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमको मतलब ये एक ऊंचाई दे रखी है, एक मीनार है, इसकी ऊंचाई है कितनी? 45 क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, और उसकी जो छाया ये है, ये हमको दे रखी है 45√3। ठीक है, और ये जो यहाँ से जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कोण थीटा, ये हमको निकालना है। ठीक, इसको हम लोग डाल लेते हैं A, B और C। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहले तो जो चीज़ दिया गया, पहले मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 45 मीटर है। ठीक है, और छाया की लंबाई क्या है? छाया की लंबाई है 45√3, ये भी मीटर में दी गई है। और उन्नयन कोण मान लेते हैं हम लोग, उन्नयन कोण को हम लोग लेते हैं थीटा। तो हमको ये कोण निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? tan थीटा लगाएंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan थीटा तो ये सही रहेगा। लंब कितना है? BC है अपॉन AB। तो हम इसको BC की जगह कितना लिख सकते हैं? 45 लिख सकते हैं, और इसकी जगह कितना? 45√3। तो ये 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? tan थीटा बराबर, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/√3। और tan में ये वैल्यू किसकी होती है? tan 30 की होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना निकल आएगा? 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली है? 30 डिग्री। मतलब उन्नयन कोण कितना होगा? 30 का होगा। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। क्या है देखो, एक सर्कस, मतलब एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके से है कि ये मान लीजिए ये ऊंचाई है। ठीक, इसको हमने मान रखा है H, ये हो गया A और ये B, और ये जो उसने डोर बांध रखी है वो डोर ये रही। इसकी जो लंबाई है वो देखिए 20 मीटर, और यहाँ से ये चीज़ इस तरीके से है, मतलब कोण त्रिभुज चित्र तो हमको बनाना है। ठीक, ABC हो गया। ये हमको दे रखी है 20, और जो कोण उसने बोला है, कोण दे रखा है हमको 30 डिग्री से कोण से बंधी हुई है। तो ये थीटा बराबर दे रखा है हमको 30 डिग्री। हमको बताना है इसकी ऊंचाई, ये चीज़ हमको बतानी है। अब ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है कर्ण, और ये क्या होता है? ये होता है लंब। ठीक है, लंब और कर्ण किस में आता है? लंब और कर्ण जो आता है वो साइन और कॉस में आता है। कॉस में तो आधार आता है, साइन में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 7। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक काम करें, यहाँ पे हम पार्ट भी देख लें, पार्ट 2 है ये। ठीक, तो अब यहाँ पे पहले तो जो चीज़ दी गई है उसको आप लोग लिख लें ज़रा। क्या क्या दिया गया है यहाँ पे? यहाँ पे हमको दिया गया BC डोर की लंबाई कितनी दे रखी है हमको? 20 मीटर दे रखी है।
थीटा बराबर हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हम लेंगे त्रिभुज CAB में, तो CAB एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा साइन, और ये क्या है, थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, लाल बटे कक्का, टेक्नोमेट्री में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, तो हम इसको लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना है AB अपॉन कर्ण कितना है BC। ठीक है, हम क्वेश्चन देख के लगाते हैं, जो चीज़ हमको दी जाएगी हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जिससे आंसर जल्दी आ जाए। वैसे अभी तक tan थीटा लगा, लेकिन यहाँ पे tan थीटा लगाने से आंसर नहीं आएगा, तो हमने साइन लगा दिया है। तो ये कितना होगा, साइन थीटा की जगह हम लोग कितना रखें, 30 डिग्री, AB की जगह कितना है H, और इसकी वैल्यू कितनी है 20। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√1/2 होती है। ठीक है, इक्वल H/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर आएगा 20/2, तो उससे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 10, तो H बराबर कितना निकला है 10 मीटर। तो ऊंचाई कितनी निकली है 10 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जरा आप लोग देख लें, अपने बुक में देख लीजिए या आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा क्वेश्चन। देखो जरा क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 30 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। दोनों भूमि के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक 60 डिग्री का है कोण बना रही है और एक 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये हमको लगाना है। ठीक है, तो देखो पहले हम लेते हैं नंबर 1 5 साल के बच्चे के लिए। ठीक, तो 5 साल के बच्चे के लिए उसने क्या किया कि 1.5 मीटर ऊंची है, तो ये उसने लगा रखी है 1.5 मीटर। ठीक, और फिसलन पट्टी जो है ये इस साइड उसने ये ऐसे फिसलन पट्टी लगा रखी है, इसको हम नाम डाल देते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है, ये उसकी फिसलन पट्टी है। अब ये जो कोण बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है, तो ये हो गया A B और C डाल दिया हम लोगों ने। हमको इस फिसलन पट्टी की लंबाई ही निकालनी है। क्या निकालनी है हमको? फिसलन पट्टी की लंबाई। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, चलिए ये 5 साल के बच्चे के लिए है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई हमको दी गई है BC हमको दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, थीटा बराबर हमको दिया गया है 30 डिग्री। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, लंब दिया गया है और हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो हमको यहाँ पे 10 से काम नहीं चलने वाला, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे BC है और कर्ण कितना है AC है। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह कितना दिया गया 30, लंब कितना दिया गया 1.5 दिया गया हमको, और कर्ण कितना है AC, यही तो हमको निकालना था। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए 1.5/AC। तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर 1.5 × 2, तो AC बराबर आ जाएगा 3 मीटर। तो जो फिसलन पट्टी की लंबाई निकली है वो कितनी निकलेगी, 3 मीटर की फिसलन पट्टी होनी चाहिए। अब आती है कि उसने नेक्स्ट आगे बोला है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची,
मतलब अब उसने क्या किया है, ऐसी फिसलन पट्टी लगा रखी, अब उसने ऊंचाई कर दी, अभी 1.5 थी, अब कितनी कर दी है, 3 मीटर कर दी है। कितनी कर दी, अब 3 मीटर कर दी है। तब ये लंबाई हमको निकालनी है, ये इसको x नाम दे रखे हैं अभी हम, ठीक है। और कोण कितने का हो जाता है, तो 60 डिग्री का। ये उसने बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला था कि एक बच्चा है, 5 साल के बच्चों के लिए हमने जो ऊंचाई लगा रखी है वो 1.5 की लगाएंगे और कोण बनाएगा 30 डिग्री का। लेकिन अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा और उसकी ऊंचाई रहेगी 3 मीटर की। तो तब हमें इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है और इस फिसलन पट्टी की भी लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमको ए बी बराबर, इसको ए डैश बी डैश दे देते हैं, ठीक है। ए डैश बी डैश बराबर कितना देखा, 3 मीटर दिया है हमको, और थीटा बराबर यहाँ पे 60 डिग्री कर दिया गया है। हमको निकालना है बी डैश सी डैश बराबर, हमने x मीटर ले रखा है, ठीक। तो यहाँ पे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश समकोण, ठीक। तो यहाँ पे भी हमको साइन थीटा ही लेना होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको, ए डैश बी डैश, क्योंकि लंब बटे होता है, तो ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश, ठीक। तो ए डैश बी डैश कितना देगा हमको, 3, और ये हमको दिया गया है x। तो साइन यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, साइन 60 बराबर 3/x। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गया 3/x। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, √3/2 बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं √3 और √3/x। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, और ये बचा मेरे पास 1/2 बराबर √3/x। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करें क्रॉस, तो x बराबर कितना मिलेगा, 2√3। कितना मिला हमको, 2√3। तो ये मेरे पास निकल जाएगा 2√3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो पहले तो आप लोग उसको देख लें जरा क्या है। मेरे पास जो बुक है वो NCERT प्लस मनोहर रे की है, तो इसमें ये क्वेश्चन मनोहर रे का नहीं, वो NCERT का नहीं है, मनोहर रे की बुक का है। तो आप लोग क्या है देखें जरा, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक मीनार है मेरे पास ये, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर, ठीक। और इसके जो अवनमन कोण है, हमने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि इस तरीके से जितने भी कोण बनते हैं, यहाँ पे ये कोण होता है थीटा, तो वही कोण होता है यहाँ पे भी। तो अब अवनमन कोण है तो ऊपर से देखेगा बंदा, अब उसका जो क्षैतिज होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक, क्षैतिज होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये एक मीनार है, पहले तो बना देते हैं फिगर, ये बन गई एक मकान, ठीक है। और ये टोटल ऊंचाई है 60 डिग्री, टोटल ऊंचाई कितनी है, 60 ऊंचाई है। तो अवनमन कोण जो क्रमशः है वो कितने के, 30 के हैं और 60 डिग्री का है। तो ये कोण यहाँ से कितने डिग्री का बना रहा है, ये 60 डिग्री का बनाएगा। कितने का बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा। और जो मीनार ऊपर से थोड़ा बना रहा है वो वहाँ से कितने का डिग्री का बनाएगा, ये बनाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। क्रमशः 30 और 60 के हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को ये दूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये टोटल, इसको पहले नंबर डालते हैं, A B C, ये हो गया D, इसको डाल देते हैं E। ये टोटल ऊंचाई जो है वो हमको दे रखी है 60 मीटर, और ये हम लोगों ने h ले रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 माइनस h हो जाएगी, ठीक। और ये दूरी जितनी भी होगी, x अगर ये है तो x ये भी होगी, क्योंकि ये सेम होता है, ठीक है। अब हम लोगों को ये h निकालना है, ठीक। तो पहले हम 60 डिग्री वाले एंगल को लेके हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। देखो हम लोगों ने पहले यहाँ पे मीनार की जो ऊंचाई है, पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी की लंबाई
कितनी है BE, BE बराबर दे रखा है हमको 60 मीटर। ठीक, तो हम पहले लेते हैं त्रिभुज ABE में। ठीक है, ABE हम लोगों ने लिया, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर लंब कितना होगा BE अपॉन आधार होता है तो आधार कितना हो जाएगा AB। ठीक, तो tan थीटा जब कितना लिखेंगे 60, तो ये कितना tan 60 इजिकल टू ये कितना है 60 डिग्री दिया गया, 60 यहाँ पे x रहेगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर ये हो जाएगा 60/x। तो यहाँ से अगर हम निकालें x की वैल्यू तो निकलेगी 60/√3। इसको अभी हम इतना ही छोड़ देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अभी इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। चलिए थोड़ा सा सोल्व कर ही देते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम नीचे रखते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा 60√3 अपॉन में कितना √3 3, तो 3 बन जा और 2 जाए, तो ये कितना आ गया x बराबर 20√3। तो इसकी लेंथ कितनी निकल आई, 20√3 निकल आई है। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज DCE में। तो यहाँ पे tan 30 लेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब कितना हो जाएगा मेरे पास 60 - h, तो 60 - h रखेंगे अपॉन में आधार कितना x की वैल्यू क्या निकली 20√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 60 - h अपॉन ये कितना हो जाएगा 20 और इंटू √3। तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा 1 बराबर 60 - h अपॉन 20। इसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 60 - h। इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा h बराबर 60 - 20। तो h बराबर कितना निकला है 40। तो कितना निकला ये 40 मीटर, मतलब ये ऊंचाई कितनी थी 40 मीटर की। ठीक, तो यही हम लोगों को निकालना था। ओके, क्वेश्चन में फ़िलहाल में कुछ नहीं है, आप लोग केवल इसका फिगर बनाना सीख लीजिए। अगर आप लोगों ने फिगर बनाना सीख लिया है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया गया है, देख लें आप लोग क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी ढील नहीं है, मतलब कोई जो डोरी जो है उसको ढील नहीं देते हैं, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है पतंग, और जो बंदा उड़ा रहा है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ से ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कोण बन जाएगा। अब ये यहाँ से 60 डिग्री के कोण पे उड़ रही थी पतंग। ठीक, 60 डिग्री के कोण पे उड़ रही थी, और जो इसकी ऊंचाई थी वो ऊंचाई यही मिलेगी हमको कितना 60 मीटर। ये इतनी ऊंची उड़ रही थी, तो हमको यहाँ से और यहाँ तक का ये धागे की लंबाई बतानी है। तो इसको हम पहले नंबर डाल लें ABC। तो हमको ये चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पे पतंग की ऊंचाई कितनी है, देखो पतंग की ऊंचाई हमको दे रखी है 60 मीटर, और थीटा हमको कितना दे रखा है 60 ही दे रखा है। ठीक है, हमको निकालना है AC। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक, ABC में, तो जब ABC हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा हमको tan थीटा बराबर, आप लोगों को पता हो क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब बटे आधार होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए कर्ण, तो हम tan नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे साइन। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमें कर्ण चाहिए था तो कर्ण लंब इसमें आता है। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री बराबर लंब कितना है मेरे पास 60 दिया गया हमको, और ये तो हमको निकालना है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं AC।
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है 60, तो इसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग अपॉन में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, देखो √3 AC बराबर होगा 60 × 2, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3, और AC को यहीं रखते हैं, ये हो जाएगा 60 × 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा √3। तो √3 को हम लोग नीचे रखते नहीं, हमने आपको ये पहले ही बताया, तो हम लोग क्या करें, इसका पर में करें तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 60 × 2 × √3, अपॉन में कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 बन जा, ये हो जाएगा 20। तो AC बराबर क्या निकल के आया मेरे पास, 40, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, और ये हो गया √3। चाहे तो आप इतना छोड़ दें, ठीक, या आप लोग क्या करते हैं, AC बराबर 40 गुणे √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। ये वैल्यू रख के आप लोग इंटू कर सकते हैं, तो आप लोग जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका जब इसमें करेंगे 40 और ये कितना हो जाएगा, ये 69.2 मीटर, तो कितना निकल आएगा, ये मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक हवाई जहाज़ से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण जो हैं वो 60 डिग्री है और 45 डिग्री देखे गए हैं। यदि गांव के बीच की दूरी जो है 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे हवाई जहाज़ है और ये उसकी ऊंचाई है, ठीक। तो पहले उन्होंने जब देखा था तो जो कोण था वो कितने डिग्री का था, यहाँ पे ये 60 डिग्री का, पहले कोण कितना था 60 डिग्री का था। तो ये मतलब ये गांव था, यहाँ पे ये कोण कितने का बन रहा था 60 डिग्री का, लेकिन कुछ दूर मतलब 2 किलोमीटर, कितना 2 किलोमीटर के बाद ये कोण कितने का बन गया 45 डिग्री का हो गया, ठीक। तो इसको डाल देते हैं ABC और ये डाल दिया हम लोगों ने D। तो ये दूरी हम लोगों को निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी है, ठीक। और हमको क्या निकालना है, H निकालना है। इसकी ऊंचाई भी उसने पूछी है, जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई भी हम लोगों को बतानी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग ले लेते हैं tan 60। तो पहले तो हम लोग लेते हैं, हमें यहाँ पे दे क्या क्या रखा, AB बराबर दे रखा 2 किलोमीटर, ठीक है। BC बराबर हमने ले रखा X, इसको हम लोगों ने क्या किया था, माना था। और DC बराबर ये है H, ये भी हम लोगों ने माना ही है, ठीक है। तो हम लोग पहले लेते हैं त्रिभुज BCD में, BC और D में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे tan 60 बराबर क्या होगा DC कितना है H अपॉन में BC कितना है X। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 बराबर कितना है H अपॉन X। तो यहाँ से H बराबर अगर निकालें कितना आएगा √3X। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई है √3X निकल आई, ठीक। अब हम लोग लेते हैं 45। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ACD में। तो tan 45 इक्वल लम तो यही रहेगा H अपॉन में कितना हो जाएगा AC। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, H की वैल्यू क्या निकली है √3X अपॉन, ये जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये तो लिखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा 1 √3X अपॉन AB कितना, ये हो जाएगा 2, ठीक। और ये प्लस का X, इसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं। तो ये 2 + X बराबर हो जाएगा √3X, ठीक। इस X को हम लोग उस साइड भेजेंगे तो 2 बराबर बचेगा √3X माइनस X हो जाएगा। तो ये बचेगा 2, यहाँ से हम लोग √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732X, माइनस कितना बचेगा X, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा 2 बराबर, देखो इससे ये माइनस करेंगे 1 से 1 तो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे 0.732X।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/0.732। तो जब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2000/732। ठीक है, 2000 बटे कितना हो गया 732 हो गया। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके आप लोग कैलकुलेशन कर लें। तो देखो ये कितने टाइम चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इसका डिवाइड कर लें, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।